हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन मोंटेसरी मॉम्स गाइड। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं न्यू वीडियो के साथ आपके पास हूँ और ये है वीडियो वोकेबलरी 5 से रिलेटेड कि आपकी जो क्लासेस में वोकेबलरी होती है या आप घर पे जैसे मदर्स होती हैं, अगर वो वोकेबलरी बच्चों की इन्हेंस कराना चाहती हैं तो उसको सेव कैसे रखें। क्योंकि अक्सर होता है कि हम वोकेबलरी बना लेते हैं, उनके प्रिंट्स ले लेते हैं, उनको ड्राइंग कर लेते हैं, लेकिन उनको संभालना हमें मुश्किल लगता है। सो ये है मेरे पास 2 फाइल्स। मैंने अपनी वोकेबलरी को कैसे सेव रखा हुआ है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक है इंग्लिश की वोकेबलरी फ़ाइल मेरे पास और एक है नंबर्स और उर्दू, वो थोड़ी बड़ी फ़ाइल थी तो मैंने दोनों चीज़ों को उसमें मर्ज कर दिया। तो पहले मैं आपसे शेयर करूंगी जो वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश फ़ाइल है मेरी, मैं आपको उसके साथ मैं उसके बारे में बताऊँगी। सो ये है मेरी फ़ाइल की लुक और आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एक फ़ोल्डर बना हुआ है उसमें ए की वोकेबलरी है। ठीक है, मैंने ऊपर ए साउंड भी लिख दी है। तो आप चाहें तो अगर कैपिटल ए, अगर आप किंडरगार्टन में है या अगर प्ले ग्रुप में तो साउंड्स पढ़ा रही हैं तो आप दोनों वे से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वोकेबलरी तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही बच्चों को दिखाई जाती है। तो ये देखिए, जैसे ये है एलिगेटर, एम्बुलेंस और ये कुछ और भी वोकेबलरी हैं जो मैं आपको साथ में शेयर कर रही हूँ। एरोप्लेन, एंड, एप्पल। सो ये सारी जो है मैंने एक ही फ़ोल्डर में, और ये फ्लैश कार्ड भी एक का पड़ा हुआ है तो मैंने एक ही फ़ोल्डर के अंदर इसको रख दिया है, ताकि जब भी मुझे एक से रिलेटेड कोई वोकेबलरी चाहिए हो तो मैं जस्ट एक का फ़ोल्डर खोलूँ और मुझे सारी वोकेबलरी जो है वो ईजीली मिल जाए। और नेक्स्ट है जी, ये ब का फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें देखें, जैसे ब ये गर्ल है तो बबानो, ब बॉल, ब बैल और ब बी और ब बटरफ्लाई, ब बनाना इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये ब का फ्लैश कार्ड भी, ब बलून्स भी हैं इसमें। और जो ये नेक्स्ट देख रहे हैं ये है ख का फ़ोल्डर। इसमें ख कंप्यूटर, ख कार और ये है ख कैटरपिलर। और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर सेव कर ली हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि अक्सर होता है कि चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं और मिलती हैं। ख कैरेट भी है इसके अंदर। और नेक्स्ट जो फ़ोल्डर है वो है ड का, तो उसमें ड डाइस, आप देख लें कि इसमें ड डाइस आ रहा है। और ये साथ में जो है ये द डियर भी है, इवन द डंकी भी है और द ड्रम भी। एक्चुअली मैंने ये एक स्टोरी बनाई थी, तो वो जो स्टोरी से रिलेटेड, ड से रिलेटेड, जैसे ये द डाइस, द डेजी फ्लावर, द डियर, द डंकी। तो ये स्टोरी में सारे जो है वो एनिमल्स और ये सब ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए थे, तो मैंने उनको एक ही फ़ोल्डर में रख दिया क्योंकि ये सारे जो है वो ड की वोकेबलरी में यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट इज़ ए, लाइक एनवेलप, इसमें है एग है। सो नेक्स्ट इज़ जो साउंड है वो फर्स्ट साउंड है, तो लाइक फॉर फ्लैग, फॉर फ्रॉग और फॉर 4, नंबर 4 फॉर फ्लावर। तो ये सब वोकेबलरी मैंने इसके, ये नेक्स्ट ग का है, गर्ल आ गया। और इस नेक्स्ट हैट है और हिल्स भी बने हुए हैं इसमें, हाउस बना हुआ है। इसके बाद के बाद ई की साउंड है, तो ई इंक पार्ट है, इसका फ्लैश कार्ड भी पड़ा हुआ है। और जग, जैकेट, इसमें और भी बहुत से हैं। तो आप इसी तरह से किंग, आप इसी तरह सारी जो वोकेबलरी है वो इसके अंदर सेव कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको जब भी, ज़रूरी नहीं है कि आप वोकेबलरी के लिए ही अगर अपने बच्चों को करवानी है तो ये सेव फाइल करें। वैसे भी अगर जैसे टीचर्स हैं तो आपको टाइम टू टाइम कुछ फ्लैश कार्ड जो है वो अपने लेसन से रिलेटेड शो करने होते हैं। लाइक अगर आपको एरोप्लेन की पिक्चर चाहिए तो आप जस्ट आप एरो में देखें, जैसे फर्स्ट साउंड ए आ रही है तो आप जस्ट ए के फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एरोप्लेन मिल जाएगा। जैसे प है, जैसे ये पीकॉक है, आपने इसको वैसे भी कुछ जो है बच्चों को कुछ इसके बारे में बताना है तो आपको कोई पिक्चर आपके पास नहीं है, समटाइम लाइट नहीं होती, एलईडी नहीं होती, तो आप अपनी स्लाइड शो नहीं कर सकते, उनको पिक्टोरियल एक आप व्यू नहीं दे सकते बच्चों को। तो आप इस तरह से भी इन चीज़ों को सेव करके उनको जो है वो कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मुझे इसका फ़ायदा हुआ वो ये था कि मैं जो एक एक दो चीज़ें कोई भी बनाती थी, या अगर कोई कहीं भी पिक्चर देख ली, उसकी कटिंग कर ली, उसको सेव कर लिया, उससे ये होता था कि मैं फ़ौरन उस फ़ोल्डर में डाल देती थी तो वो सेव रहती थी। यानी अगर वीकली आप बच्चे को एक लेटर या एक साउंड करा रहे हैं तो जस्ट मैं उसी फ़ोल्डर में से वो सारी वोकेबलरी निकालूंगी, अपने वोकेबलरी बॉक्स में रख लूँगी, और वो जब आपने लेसन देना होता है तो वो आपको ईजी रहता है। जैसे एकदम से आपको सडन जो है वो ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं तो आपको टेंशन नहीं होती। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है आपके जो मैंने फ्लैश कार्ड्स कुछ बनाए थे, ये उसके यानी सर्कल्स में कट करके मैंने उनको रखा हुआ है, क्योंकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो एक ही मैं फ़ोल्डर से निकालूँ
और इजीली उनको यूज़ कर सकूँ ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इंग्लिश से रिलेटेड थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप सो कि ये आपको फ़ाइल अच्छी लगी होगी और मदर्स भी इसको घर में ट्राई करें ताकि बच्चों की वोकैबुलरी जो है वो इन्हेंस कर सकें और उसको इस तरह से वो सेव कर सकते हैं बजाय कि आगे पीछे चीज़ें। और बच्चों से भी आप जो है इनको सीक्वेंस में जो है वो करवा सकते हैं। ये है नंबर्स की फ़ाइल 1 to 10। अच्छा, इसमें मैंने नंबर्स को जैसे ये 0 हैं और 1 भी है, इसमें 0, ये कुछ फ्लैश कार्ड कुछ कटआउट्स पड़े हुए हैं 1 और नेक्स्ट ये 2 है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स को भी डाल सकते हैं इस फोल्डर में और पिक्चर्स बनाए, जैसे 4 फ्लावर्स हैं तो आप 4 फ्लावर्स की पिक्चर जो है वो उस फोल्डर में डाल दें तो आपको काउंटिंग भी इजी हो जाएगी, अपने बच्चों को दिखाने के लिए फ्लैश कार्ड शो करने के लिए इजी हो जाएगी। 5 6 7 8 और मैंने डिफरेंट यानी फ़्लैश कार्ड्स भी रखे हुए हैं, इनके कटआउट्स भी उसी के अंदर डाल के रखे हैं। 10 आ गया, ठीक है। तो और ये कुछ मैंने नंबर्स के फ़्लैश कार्ड सेपरेट रखे हुए हैं एक्टिविटी के लिए, जैसे इस पे बहुत से कुछ नंबर्स जो मैं आपको शो करवाती हूँ अभी। ये मैंने सारे डिफरेंट आइवरीज़ वगैरह जो कोई भी मुझे पीसीज वगैरह मिलते तो उन पे मैं ये नंबर्स लिखती रहती हूँ, या आप फ्लैश कार्ड का एक जो साइज़ होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे नंबर्स उस पर जो है वो लिख दिए थे ताकि, और इसको आप एक्टिविटी कॉर्नर में भी रख सकते हैं और बच्चों से जो है वो टाइम टू टाइम कोई गेम करवा सकते हैं, नंबर की आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं और ये जो है बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट ये मैंने एक है, आप देखेंगे 5 ग्रीन बॉटल्स। अच्छा, ये इसमें मैंने 5 बॉटल्स रखी हुई हैं, उन पे नंबर्स लगा के, ठीक है, ग्रीन बॉटल्स रखी हुई हैं। तो ये एक्चुअली मोस्टली होता है ये बैकवर्ड काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में भी और स्पेशली ज़ीरो का कॉन्सेप्ट देने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आई थिंक आप अगर आपको नहीं पता उस पोएम के बारे में तो मैं थोड़ा सा उसका आपको दे, तो मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगी, उसमें मैं एक प्रॉपर जो है वो व्यू दूँगी जिसमें ये 1 2 3 4 और 5 बॉटल जो है वो आप हैंग कर देते हैं, ठीक है। और इसमें फिर बच्चों के साथ वो आप जो है वो सिंग कर तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं लाइक 5 ग्रीन बॉटल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल, 5 green bottles standing on the wall. 1 green bottle should accidentally fall. 4 green bottles standing on the wall. 1 green bottle should accidentally fall. 3 green bottles standing on the wall. 1 green bottle should accidentally fall. 2 green bottles standing on the wall. 1 green bottle should accidentally fall. 1 green bottle standing on the wall. 1 green bottle should accidentally fall. 0 bottle standing on the wall. 0 bottle standing on the wall. सो ये तो थी हमारी 5 ग्रीन बॉटल्स की पोइम। और इसके अलावा मेरे पास ये 5 फिशेस भी हैं। मैं इसकी भी एक बैकवर्ड काउंटिंग की और कॉन्सेप्ट जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है वो देने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। किसी दिन मैं इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि आप ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बच्चों के बच्चे छोटे हैं उनको किस तरह से हम दे सकते हैं। तो मैं इसकी एक ज़रूर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं आपको सारा बताऊँगी। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये प्राइमरी कलर भी है जिसमें ब्लू, रेड, येलो ये कुछ मैंने रखे हुए हैं कंप्यूटर पेपर्स और वो शेप्स कुछ बना के रखी हुई हैं। और ये भी कुछ एवियर्स है। ये मैंने कुछ लीव्स कट करके रखे हुए हैं और इन लीव्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर जो है वो रिटन किए हुए हैं। तो ये भी मैं बच्चों को समटाइम फ्लावर और एक स्टेम दे देती हूँ तो उनको कहती हैं कि लीव उस पर लगाएँ और सीक्वेंस वाइज जो है वो नंबर और सीक्वेंस वाइज आप नंबर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों की नंबर फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नेक्स्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। कुछ ये ट्रांसपोर्ट की चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, मैंने वो रखी हुई हैं। कुछ एविएट्स ये आप देख सकते हैं। और ये इंसेक्ट्स हैं जिसमें अर्थवर्म, लेडी फिंगर और स्नेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है पड़ी हुई हैं। ये फ्रूट्स का है नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो फ्रूट्स हैं। और फ्रूट्स भी ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पीच ये सारे जो है मैंने वो एक ही फ़ोल्डर में रख दी क्योंकि जब भी अपने फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट लेना हो तो मैं उसको जो है वो इजीली निकाल लेती हूँ। उसके अलावा ये एप्पल, ऑरेंज भी हैं मेरे पास। और ये है वेजिटेबल जिसमें लेमन, रेडिश, ब्रिंजल, टमाटो वगैरह मैंने कुछ ऐड किए हैं और उसको भी मैंने एक ही फ़ोल्डर में रख दिया है।
और ये मैंने कुछ जो बुक्स वगैरह के कुछ ये मेरे पास पुरानी पड़ी थी, उनको मैंने कट आउट करके रखा है ताकि टाइम टू टाइम बच्चों को दे के उनसे लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करवाया जा सके। और ये है साइट वर्ड्स जो बहुत ज़रूरी हैं क्लासेस में, साइट वर्ड ज़रूर होने चाहिए। और ये इंग्लिश और उर्दू के साइट वर्ड जो है ये मिक्स पढ़े हुए हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं इसमें द, और ये उर्दू में कैसे, हम, पर, और इदा, इन, इफ़। और ये जो साइट वर्ड्स हैं ये क्लासेस में ज़रूर डिस्प्ले होने चाहिए और आप अपने एक्टिविटी कॉर्नर में ज़रूर इनको डिस्प्ले, जैसे हम, की, का, के, छोटे छोटे वर्ड जो बच्चों को जुमले बनाने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। बच्चे थ्रू साइट रीडिंग जो है इन लफ्ज़ को बनाना और लिखना सीख जाते हैं। तो अपने साइट वर्ड जो है वो ज़रूर अपनी क्लासेस में रखा करें और ताकि बच्चों की कुछ लर्निंग हो सकें। और ये मैं उर्दू वाली साइट पर आती हूँ और इसमें आप देख सकते हैं ये उर्दू की जो फाइल है उसमें पहला है अलिफ़, अलिफ़ अ, लाइक अंगूर, अंडा, और मैंने की चीज़ें रखी हुई हैं, जे अलिमत आरी, आलू, आँख। और ये बे की है ब, बारिश, ब, बादल, ब, बिल्ली। और पे है प, पत्ता, तरबूज, और तितली है उसमें, तलवार है इसमें मैंने रखी है, और टांग, टमाटर, टोपी। ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें रखी है। समर, जीम, जाला, ठीक है। तो इसी तरह मैंने सारी जो वोकेबलरी है वो टाइम टू टाइम बना के इनके अंदर सेव की हुई है। अब ये होता है कि अक्सर आप लोग बिज़ी होते हैं जैसे टीचर्स, तो उनको डेली की बेसिस पे कोई मेहनत कर, जब भी आप फ्री हो बनाती जाएं अपनी वोकेबलरी फ़ाइल और उसको सेव कर लें। और हमेशा ये आपके साथ रहेगी, चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अक्सर टीचर्स भी मेरे पास आती हैं, मैं उनको भी उनके साथ शेयर करती हूँ जब कुछ भी नहीं होता। कुछ समटाइम होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती या कुछ बहुत बिजी रूटीन जा रही होती है तो हम डेली बेसिस पे एवियड नहीं बना सकते। तो जब ये सेव होंगे, अक्सर होता है हम बना के रख लेते हैं चीज़ें लेकिन उनको हम फेंक देते हैं। उसको सेव करने के लिए ये फ़ाइल जो है वो बहुत अच्छी है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कुछ चीज़ें मेरी मैंने बहुत कम प्रिंट्स लिए हुए हैं, मैंने जो है वो हाथ से हर चीज़ बनाई हुई है क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम आर्ट वर्क करना अच्छा लगता है। आराम से बंदा सब कुछ फ्री हैंड बनाता रहे और उसको सेव करता रहे। तो ये सारे हरूफ तहजी जो है अलिफ से ये तक जो है मैंने इसमें डिस्प्ले किए हुए हैं, उनकी चीज़ें जो है उसमें रखी हुई हैं। तो आप ज़रूर इस आइडिया को जो है वो अपनी क्लास में जो है वो करें। इससे ये कि एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, आपने जस्ट एक फ़ाइल निकालनी है उसमें से वो चीज़ें निकालनी है और अपना लेसन देना। ये मैंने एक नज़म जो है हमें वो आए साउंड की जो सूती आवाज़ें हैं उसकी लिख के वो भी रखी हुई है। सम टाइम होता है कि ऐसी नज़में भूल जाता है बंदा, डेली बेसिस पे ना करें, तो ये आप जब चाहें उसको निकाल के उसको पढ़ सकते हैं या न्यू अगर कोई कवरेज पे आता है तो उसको भी बहुत ईजी होता है। और ये मैंने उर्दू के कुछ फ्लैश कार्ड जो है बना के ये भी इसके अंदर रखे हुए हैं। तो इसको आप अपने एक्टिविटी कॉर्नर में भी रख सकते हैं, चाहे तो बोर्ड्स पे जो है वो आप डिस्प्ले करें, चाहे तो एज एविएट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी सारी उर्दू की वोकेबलरी फ़ाइल और ये नंबर्स की थी और ये इंग्लिश की थी। आई होप सो कि आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद और वीडियो ला सकूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। होप सो कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।